वबरकातुहू। अभी एक वीडियो गर्दिश कर रही है, आप लोगों ने देखा होगा कि मौलाना सलमान अजहरी बरेलवी रिजवी ने किसी बारगाह में तकरीर के लिए अपने पास पैसा मंगवा लिया 1,51,000 रुपया, प्लस उनकी 2 बार प्लेन की टिकट मिस करवा दिया, जो मेरे ख्याल से 66,000 की कुछ टिकट बनी। अगर ये कंपेयर किया जाए तो 2.5 लाख के आसपास है, प्लस उसका होटल का रुकने का। उसके बावजूद ये बयान करने नहीं गया। ये 2 टिकट हमारे हाथ में है। एक टिकट बॉम्बे से बना था, उसको उन्होंने कैंसिल करवाया। दूसरा टिकट बेंगलोर से बना। टिकट बनाने में 67 से 68 हजार रुपया खर्चा हुआ है। ये साहिब सज्जादा या उर्स कमेटी जिम्मेदार नहीं है। ये टिकट दोनों हमारे हाथ में है, ठीक है। 1,51,000 रुपया हजरत मंगवा चुके थे। अब क्यों नहीं आए, वो जिम्मेदार खुद हैं। मौलाना सलमान अजहरी साहिब किबला, बम्बई महाराष्ट्र। पहला टिकट 5 बना था बम्बई से, उसको कैंसिल करवाया उन्होंने। दूसरा टिकट बना बेंगलोर से और वो नहीं आए मौलाना सलमान अजहरी साहब। अच्छा, ये वही शख्स है जिसको विक्रोली की मस्जिद से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि इसने वहां के ट्रस्ट के अलावा वहां इमामत करते हुए अपनी खुद की एक ट्रस्ट बना लिया था, जिसमें तकरीबन उस टाइम पे 80-90 लाख रुपया उसने अपने अकाउंट में मंगाया था। जब उससे मस्जिद के ट्रस्टियों ने हिसाब पूछा कि भाई ये तेरे अकाउंट में कैसे आया, तो बोले मेरे चाहने वालों ने मुझको दिया है, जो कि वो पैसा मस्जिद के अकाउंट का था, मस्जिद के ट्रस्ट का पैसा था। और वहां से फिर उसको धक्का दे के लात मार के निकाला गया था। मेरा ये बोलने मतलब है, जितनी भी बारगाहें हैं हिंदुस्तान में, जो भी दरगाह है, अगर वहां के खुद्दाम 101, 501, 1,001 रुपया नजराना लेते हैं या ज़ायरीन खुशी से दे देते हैं, तो इन हरामियों का सीना फटने लगता है। इन यजीद के पिल्लों का, इन बनु उमैया के दलालों का सीना फटने लगता है। दरगाहों के चंदे देखकर, वहां के लंगरों को देखकर, वहां के डेगों को देखकर। असल में इनको बुग़्ज़ उस चंदे और उस नजराने से नहीं है, उन बारगाहों से बुग़्ज़ है इन हरामियों को। क्योंकि इनकी जो मैयत खाने हैं, इनकी मैयतों खानों में कोई पेशाब करने नहीं जाता है। इनकी सारी मैयत खाने वीरान पड़ी हुई हैं, कोई मूतने नहीं जाता है। अगर इनके अपने ना जाए तो वहां कुत्ता भी नहीं भटके। मगर हिंदल वली अताए रसूल सरकार गरीब नवाज, जिनको मदीने वाले ने भेजा, उनकी बारगाह में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, हर जात और धर्म के लोग अपनी मन्नतें मुरादें लेकर जाते हैं, जिनकी मुरादें पूरी होती हैं। कान खोल के सुन लो, खाजा की देग भर भर करके आने वालों, ये खुद अपनी बारगाहों में मांग मांग के थक जाते हैं। इनको वहां औलाद के बदले कुत्ता नहीं मिलता है, तो ये गरीब नवाज की बारगाह में मांगने जाते हैं। मगर यही सुअर जितने हैं, मैं ऐसे कितने तमाम सुअरों को दिखाऊंगा जिन्होंने गरीब नवाज की बारगाह के खुदामों पे उंगली उठाई के चंदा लेते हैं, पैसा लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा वैसा। इनकी एक तकरीर की कीमत है 1,51,000 रुपया। अब ये महीने में 30 तकरीर करते हैं, तो आप इनका हिसाब जोड़िए, तो इनका हिसाब कम से कम 50 लाख के आसपास बनता है। फिर इसके बाद ये हॉस्पिटल के नाम पे पैसा जमा करते हैं, मदरसे के नाम पे पैसा जमा करते हैं, इसके नाम पे पैसा जमा करते हैं, उसके नाम पे पैसा जमा करते हैं। जिसकी औकात नहीं थी पैदल चलने की, वो ट्रेन में चलता है। जिनकी औकात ट्रेन में चलने वाली नहीं थी, वो फ्लाइट से चलने लग जाते हैं। अगर हमारा कोई अकीदतमंद, कोई चाहने वाला, हमारा कोई मुरीद या और भी तमाम पीरों का कोई मुरीद अगर खर्च करे, तो इनके सीने फटने लगते हैं कि ये क्यों अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ये खुदाम कैसे घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ये हरामी खाली अल्लाह के रसूल के दीन को बेचने का पैसा जो है, इनकी कीमत 1,51,000 रुपये है। ऐसे ना जाने कितने पाखंडी जो तकरीरों का पैसा लेते हैं, जो कि इनके मौलाना अहमद रजा ने खुद मना किया कि तकरीर का पैसा नहीं लेना चाहिए, दीन बेचने का पैसा नहीं लेना चाहिए। मगर ये बिना पैसे के तो अपने घरों से नहीं निकलते हैं। अब मुझे एक बात ये समझ लो, इन्होंने जिंदगी भर तुमको किससे लड़ाया? देवबंदी, जमाती, बरेली, अहले हदीस। और ये वक्त अब आ गया है कि अहले बैत अलैहि सलाम का जब दीन आम होने लगा, दीन हुसैन आम होने लगा, तो देवबंदी, बरेली, अहले हदीस सब ये एक होने लगे। तर्ज करता हूँ वो ये कि आपकी ख्वाहिश ये है कि देवबंद और बरेलवी हजरात आपस में करीब आए। ऐसी मैं ये चाहता हूँ कि अगर अब इन हरामियों से आप पूछो कि अल्लाह के रसूल की तौहीन करना बड़ी बात थी कि सहाबा की तौहीन करना बड़ी बात थी? अगर कोई भी हरामी ये बोलता है कि सहाबा की तौहीन बड़ी बात है, तो समझ लेना वो ईमान से खारिज हो गया। अब गुस्ताखे रसूल जो देवबंदी जमाती है, ये कुत्ते क्यों उनका गू खाने जा रहे हैं, क्यों उनके पास हाथ मिलाने जा रहे हैं, क्यों उनकी मजलिसों में जा रहे हैं, क्यों उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, क्यों उनके साथ बयान में जा रहे हैं, क्यों?
अब वो देवबंदी अहले हदीस अब वो गुस्ताखे रसूल नहीं रह गए। जब दीन हुसैन आम होने लगा तो ये जाके उनसे मिलने लगे। याद रख लेना कि अवैस कादरी जैसा हरामी नात खान जिसकी कीमत है नात पढ़ने की 1 लाख के ऊपर, अब वो देवबंदियों का सबसे बड़ा आलिम जो पीर भी है जुल्फिकार नक्शबंदी, उससे एयरपोर्ट पे हाथ मिलाता है, उससे अच्छी गुफ्तगू करता है। क्यों? अब वो देवबंदी गुस्ताखे रसूल नहीं रह गया। हाँ, और एक जगह कहीं नात पढ़ रहा था तो माइक थोड़ा सा खराब हो गया तो माइक फेंक कर चला गया। क्यों? अल्लाह के रसूल बिना माइक के तेरी बात नहीं सुन रहे थे, या अल्लाह बिना माइक के तेरी बात नहीं सुन रहा था। मार के भी दिल से न जाए वो उल्फत बागे नबी, कब्र में भी बागे जाना याद आए खैर से। गुस्सा दिखाना, ये जो गुस्सा दिखा रहे हो ना आप, ये गुस्सा मुझे मत दिखाना, ये गुस्सा मुझे मत दिखाना। आइंदा जो प्रोग्राम मिले आपको जहां मैं हूं बोलो मैं नहीं आता हूं, गुस्सा मत दिखाओ, मुझे गुस्सा मत दिखाओ, मत दिखाओ गुस्सा, ऐसा नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। बस बस जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं नहीं आता हूँ, बस काम करो अपना, बस मगर तुम्हारा प्रोटोकॉल पूरा नहीं होगा, ना तुम बयान करोगे ना तुम नात पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारा मकसद खुदा को राजी करना नहीं है, रसूल को राजी करना नहीं है। तुम्हारा मकसद है अपने आप को लोगों में फेमस करवाना, उसके जरिए पैसा कमाना। ये तमाम मुबल्लिग जितने भी हैं, चाहे ये कोई भी हो, ये बिना पैसों के तकरीर करने नहीं आते हैं। और अवाम इतनी बेवकूफ है कि अल्लाह के रसूल के नाम पर जिसने अपने आप को खड़ा किया, मैं आग में लगाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, मैं उतर जाऊंगा, जिसने कुछ नहीं किया, रसूल के नाम को बेचा, जैसा खादिम हुसैन लंगड़े ने पड़ोसी मुल्क में बेचा था, उस तरीके से इसने यहाँ पर बेचा और इसने अपने कारोबार को बड़ा कर लिया। 51 एकड़ जगह ले लिया मदरसे के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे, 1,51,000 रुपये इसकी फीस है। अगर ये वीडियो सामने नहीं आती तो ना जाने इसके और ऐसे कितने राज है जो नहीं खुलते। तो अभी भी वक्त है, होशियार रहिए। खुदा की कसम, औलिया अल्लाह के अलावा कोई दीन सच्चा नहीं है। जरूरी है। एक बात मैं आपसे पूछूं डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि जो इस्लाम है वो अकबर के नाम से जाना जाएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जाना जाएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जाना जाएगा, बिल्कुल किसी डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना। आप मुझे बताइए, बाबर के नाम से इस्लाम जाना चाहिए या निजामुद्दीन चिश्ती निजामुद्दीन औलिया के नाम से जाना चाहिए? निजामुद्दीन औलिया के नाम से। बाबर तो आउटसाइडर है, पता नहीं वो क्या कितने कितने कुकर मिसने किए। तो यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है हिंदुस्तान में उन वहाबी मुसलमानों की कि वो अकबर और बाबर के पीछे हैं, वो निजामुद्दीन औलिया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पीछे नहीं है। और हमारी कोशिश ये है कि इनको बताएं कि ये कब्र में सोए होने वाले लोग मरे नहीं, इनका किरदार भी जिंदा है और ये भी जिंदा है। और जब तक भारत की धरती है हम इनकी हिफाजत करते रहेंगे और ये हमारी हिफाजत करते हैं। अहले बैत के दीन के सिवा कोई दीन सच्चा नहीं है। अब दीन हुसैन जब आम होने लगा है तो देवबंदी जमाती अहले हदीस अब एक होने लगे। और मेरा वादा रहा, अगर ये कहीं भी एक स्टेज पर एक दिखे तो मैं तमाम शियाओं को एक साथ खड़ा करके बोलूंगा कि शिया और सुन्नी भाई भाई हैं। क्योंकि जो रसूल के गुस्ताखों से हाथ मिला सकता है तो हम सहाबा के गुस्ताखों से भी हाथ मिला सकते हैं। हम सहाबा के गुस्ताखी करने वालों के साथ खड़े रह सकते हैं, क्योंकि रसूल का गुस्ताख बड़ा है, सहाबा का गुस्ताख छोटा है। अगर तुम देवबंदी जमाती अहले हदीस बरेली एक हुए तो पूरे हिंदुस्तान में हम नारा लगाएंगे कि शिया सुन्नी भाई भाई, दीन हुसैन हम सबको बताएंगे।